हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी और मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत बार बोल चुके हैं एथिक्स के नोट्स का रिव्यू दे दीजिए। तो मैं आज एथिक्स के नोट्स का रिव्यू आपके लिए लेके आई हूँ। आप मेरे जो नोट्स हैं सब सामने हैं। जैसे कि हेल्थ का नोट्स है तो वो पूरा वीडियो में मैंने पूरा जो नोट्स में है पूरा वीडियो में बता दी हूँ। मध्य प्रदेश इतिहास का नोट्स बता दी हूँ, मध्यकालीन इतिहास का बता दी हूँ, मध्य प्रदेश इतिहास का पूरा, मध्य प्रदेश भारत का भूगोल का। तो कुछ कुछ टॉपिक जब भी मुझे को टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए जो नोट्स का रिव्यू बता देती हूँ। एथिक्स का जो पेपर 4 में आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग दोनों के अनुसार ही मिल जाएगा। ये मैं दोनों के ही अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और क्योंकि आपको एक बार नोट्स लेना है, आप ऐसे नोट्स लीजिए क्योंकि जो नेक्स्ट मेंस है वो भी जल्दी ही होगा, ताकि आप दोनों की ही तैयारी अच्छे से कर पाएँ। सबसे पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं कि मेरे नोट्स में क्या क्या है, और इसकी रेट मैं बता देती हूँ। हार्ड कॉपी का रेट इसका 1000 है, प्लस इसका कोरियर चार्ज अलग लगेगा। इसमें आपको 3 फाइल मिलेंगी। 3 में एक दर्शन शास्त्र पूरा रहेगा, एक 3 मार्कर रहेगा और एक केस स्टडी रहेगा। तो देखते हैं पहले विषय सूची में क्या है कि सबसे पहले पूरे विचारक हैं, फिर मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो है, प्रबोधक संप्रेषण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पूर्वाग्रह से विभेद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बाद रूढ़िवादिता से संबंधित प्रश्न, इसके बाद अभिक्षमता, सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता, समर्थकवादिता, वस्तुनिष्ठता, इन सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न, सांवेगिक बुद्धि से संबंधित प्रश्न, अभिप्रेरणा से संबंधित प्रश्न, लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य, सद्गुण, अंतरात्मा, आचरण संहिता, नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा, सत्यनिष्ठता, पारदर्शिता, लोक प्रशासन में उच्च मूल्यों का पालन। फिर लास्ट का टॉपिक है भ्रष्टाचार के प्रकार, कारण, मापन, उपाय, परिवार, समाज, व्हिसल ब्लोअर की भूमिका, लोकपाल, लोकायुक्त, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा। तो ये जो है ये आपकी विषय सूची है जो आप आगे पढ़ेंगे। इसके बाद एक और फाइल मिलेगी, उस फाइल में आपको करीब 70 प्लस आपको उसमें केस स्टडी मिलेंगी। केस स्टडी हर प्रकार की, वो अलग फाइल आपकी एक केस स्टडी की रहेगी और एक पूरा 3 मार्कर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुकरात के बारे में, सुकरात रहेगा सबसे पहला। आप इसी प्रकार से आपको पहले एक फ़ोटो मिलेगा, फिर ऐसे इस प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे। ये सुकरात है, फिर उनका जीवन परिचय, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से इनको नोट्स को पढ़ने में आपके जो जितने भी प्रश्न हैं 3 नंबर के 6 नंबर के, वो बुराई हमेशा अनैच्छिक होती है, इस मत को स्पष्ट करो, सुकरात की दार्शनिक समस्या है ये। इसके सुकरात की दार्शनिक, सुकरात से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वो पूरे एक ही जगह पे आपको टॉपिक वाइज ये पूरा सुकरात के ही बारे में है। नहीं, फिर उसकी जितने भी 3 नंबर। अब फिर आएगा ये सावित्री बाई फुले, ये फोटो दिया रहेगा आपको नोट्स में। उसके बाद उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न, सबसे पहले सबका जीवन परिचय है, ताकि जीवन परिचय से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप लिख पाएँ। इस प्रकार पूरा ज्योतिबा बाई फुले का पूरा दिया हुआ है, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। फिर है चारवाक, चारवाक से संबंधित जितने भी प्रश्न ये नए सिलेबस में ऐड हुए हैं। मैंने बताया ना दोनों का ही कवर करेगा। तो इसके कुछ जो एथिक्स के जो टॉपिक है नए सिलेबस में, लोकतांत्रिक विचारक के सेकेंड पेपर में चले गए हैं और 4 उसमें ऐड हो गए हैं। इसके बाद ये 4 वाक्य से संबंधित पूरे प्रश्न रहेंगे। 4 वाक्य से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो कवर किए हुए हैं और सभी को फ्लो चार्ट में किया हुआ है। फ्लो चार्ट में क्या होता है, मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं और हम कम टाइम में भी हम ज़्यादा लिख पाते हैं फ्लो चार्ट के द्वारा, और आंसर भी बहुत सुंदर दिखता है। अब ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय, फिर इनकी रचनाएं, फिर इनका धार्मिक चिंतन, इनके राजनीतिक चिंतन, ये पूरा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम ये इनके बारे में पढ़ेंगे, तुलसीदास शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे। शंकराचार्य के बारे में जो भी पूरा टॉपिक, जो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं शंकराचार्य के संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो करेंगे। फ़ोटो इसलिए लगा दी हूँ साथ में ये, ताकि आप एक प्रैक्टिकल होके पढ़ेंगे ये हैं और इनसे हम पढ़ रहे हैं। इनका मायावाद का सिद्धांत तो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। इसके बाद बंधन और मोक्ष, ये शंकराचार्य से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको दिख रहे हैं। इस प्रकार से आपको नोट्स में मिलेंगे पूरे, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और हैंड रिटन कोई चीज़ रहती है तो पढ़ने में क्या होता है, सरल लगता है।
ये पूरा इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद ही आपके आ जाएंगे विवेकानंद जी। तो विवेकानंद जी का पूरा परिचय है, विश्व धर्म संसद, उनके राष्ट्रीयता संबंध विचार, फिर इनके दरिद्र नारायण, इनके अनुसार ये मैंने कुछ क्वेश्चन इसके वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपको कराई भी हूँ। स्वामी जी के कर्म योग। इसी प्रकार से फ्रेंड्स मेरे पूरे नोट्स कवर किए हुए हैं, हर टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर हैं, ताकि आपको पढ़ने में कोई भी क्या होता है कुछ कुछ क्वेश्चन, जैसे कि अर्थशास्त्र हुआ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, टेक्नोलॉजी हुआ, कि जो डायरेक्ट बने हुए प्रश्न नहीं रहते हैं, आपको टॉपिक से अलग अलग निकाल के क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन आंसर फ्रेम अगर आपके पास रहेगा तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। फिर ये स्वामी दयानंद सरस्वती आ गई, ये उनका जीवन परिचय आ गया पूरा। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित ये प्रश्न रहेंगे पूरे, देख सकते हैं आप, ये स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित प्रश्न हो गए हैं। अब ये राजा राम मोहन राय से संबंधित पूरे प्रश्न रहेंगे। प्रश्नोत्तर रहता है तो आपको लिखने की प्रैक्टिस से भी ये होता है कि आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास प्रश्नोत्तर है तो आप लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद ये आपके आ जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूरा नोट्स है, ये देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित जो भी इस प्रकार से सभी में फ्लो चार्ट का यूज़ किया हुआ है, ताकि आपका प्रश्न देखने में बहुत सुंदर लगे। देखिए आप देख सकते हैं ये पूरे फ्लो चार्ट का यूज़ किया। तुलसीदास जी आ गए हैं, अब तुलसीदास जी के बारे में इस प्रकार से हम तुलसीदास जी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर कबीरदास जी के गुरु नानक जी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, गुरु नानक से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं। फिर कबीरदास जी के बारे में पढ़ेंगे, कबीरदास जी से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी थिंकर्स को करेंगे। राधा कृष्णन जी को पढ़ेंगे, राधा कृष्णन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जितने भी फ्रेंड्स अरस्तु, प्लेटो, ये जितने भी टॉपिक में आपके सिलेबस में है, सभी थिंकर्स को इसी प्रकार टॉपिक वाइज कवर किया गया है। ये अरस्तु का आ जाएगा, अरस्तु का पूरा, अरस्तु और प्लेटो में समानता है। इसके बाद महावीर स्वामी जी का आ जाएगा। फिर महावीर स्वामी जी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे तो ये महावीर स्वामी जी से संबंधित हो जाएगा। अब गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं तो वो गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं तो वो यहाँ पे गौतम बुद्ध से संबंधित पूरे प्रश्न कवर किए हुए हैं। 10 सील, अष्टांगिक मार्ग। अब हमारा ये थिंकर्स वाला चैप्टर खत्म हो चुका है और अब आ गया है मनोवृत्ति वाला। मनोवृत्ति के प्रकार, कार्य, मनोवृत्ति से परिवर्तन से मनोवृत्ति क्या है, इसके प्रकार ये बताइए। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको कवर किया गया है। आप भी इसी तरह से हेडिंग बनाकर फ्लो चार्ट में लिखिएगा। मनोवृत्ति का अर्थ और विशेषताएं, मनोवृत्ति के निर्माण पर टिप्पणी, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, मनोवृत्ति और अभिक्षमता में अंतर, मनोवृत्ति और विश्वास में अंतर, मनोवृत्ति परिवर्तन पर टिप्पणी, मनोवृत्ति परिवर्तन कैसे होता है। देखिए फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है मनोवृत्ति परिवर्तन। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आया हुआ था कि विस्तृत दृष्टिकोण से प्रेरणा उन शक्तियों को निर्धारित करने की शक्ति है जो कि समस्त जीव प्राणियों को कार्यान्वित कर उत्तेजित करता है। इस कथन की व्याख्या करनी है। मनोवृत्ति परिवर्तन में इसकी प्रेरणा की भूमिका निभानी है। तो ये क्वेश्चन भी इस प्रकार से कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इसमें कवर किए हुए हैं। मनोवृत्ति के तत्व हैं। फिर ये प्रबोधक संप्रेषण है, किस प्रकार से प्रबोधक संप्रेषण होता है, फ्लो चार्ट द्वारा इसको समझाया। प्रबोधक संप्रेषण का महत्व है। पूर्वाग्रह है, ये पूर्वाग्रह के प्रकार हैं, पूर्वाग्रह के कारण हैं। ये पूर्वाग्रह किन कारण कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके पूरे परिणाम है। पूर्वाग्रह विभेद में अंतर है। पूर्वाग्रह भेदभाव कई समस्याओं का मूल है। इस प्रकार से पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता में अंतर है। बताइए फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम है ना जो मेंस का, चाहे 2019 का हो तो जल्दी होगा, 2020 का मेंस भी जल्दी होगा। तो आपको अपनी तैयारी मेंस भी, अगर आपको पीएससी में सिलेक्ट होना ही है, पोस्ट लेना ही है, तो आपको अपने नोट्स लेके तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और फोर्थ पेपर, पूरा एक फोर्थ पेपर आपको मार्क्स दिलाने में बहुत मदद करता है। फोर्थ हुआ, फिफ्थ पेपर हुआ, सिक्स्थ पेपर हुआ, और ये फोर्थ पेपर केवल 1000 रुपये में मिल रहा है। प्लस आपका जहाँ भी रहते होंगे उस हिसाब से इसका कोरियर चार्ज लगेगा।
तो आप इसको ले सकते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठता पर टिप्पणी है ये। सिविल सेवाओं में आधारभूत योग्यता, ये फिर सिविल सेवा से संबंधित जितने भी लोक सेवकों के लिए जो भी गुण होते हैं, मूल्य होते हैं, उनसे संबंधित कमजोर वर्गों के प्रति करुणा, समानुभूति में सांवेगिक बुद्धि, ये सांवेगिक बुद्धि का पूरा क्वेश्चन आ गया। सांवेगिक बुद्धि क्या है, इसकी महत्व और उपयोगिता बताइए। इसके बाद सांवेगिक बुद्धि की विशेषता बताइए, ये सांवेगिक बुद्धि के प्रतिमान बताइए। इसके पूरे नीति शास्त्र का अर्थ स्पष्ट करके नैतिकता पर टिप्पणी लिखो। नैतिकता की विशेषताएं, मूल्य की अवधारणा और टिप्पणी, मूल्य की विशेषताएं, मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका, अच्छे आचरण की विशेषताएं, लोक सेवा में नैतिकता पर टिप्पणी, नैतिक तर्क। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से पूरे क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। लोक सेवा में मूल्य क्या है, उनको प्रभावित करने वाले कारक, नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, जनपद नैतिक संहिता, पारदर्शिता। इसी प्रकार से अब आपका अंतरात्मा वाला आ जाएगा, नैतिक मार्गदर्शन वाला आ जाएगा, फिर भ्रष्टाचार वाला टॉपिक आ जाएगा। लास्ट में भ्रष्टाचार वाला टॉपिक रखी हुई अंतरात्मा है। ये आचरण संहिता की आवश्यकता क्यों होती है, लोक सेवकों में आचार संहिता की आवश्यकता क्यों रहती है। इसके बाद आचार संहिता के नियम कौन कौन से हैं, वर्तमान समय में आचार संहिता उल्लंघन क्यों हो रहा है, आचरण संहिता और नैतिक संहिता में अंतर बताइए, आचार संहिता को प्रभावशाली बनाने के लिए कदम उठाइए, अभिशासन में उच्च मूल्यों की आवश्यकता, लोक सेवा में नैतिक आधार पर लोकतांत्रिक में अंतः प्रेरणा किस प्रकार से नैतिक मार्गदर्शन करती है। इसके मैं सोया, ये जो एस ऊपर की पंक्तियाँ, इसके लोक सेवा के कर्तव्य परिप्रेक्ष्य में उल्लेख करना है। प्रशासन एक नैतिक कार्य है, प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये मूल्यों के पूरे प्रकार आ जाएंगे। अब ये भ्रष्टाचार वाला पूरा टॉपिक आ जाएगा, भ्रष्टाचार, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार वाला टॉपिक आ जाएगा। लास्ट का जो आपका भ्रष्टाचार वाला टॉपिक, इससे भी करीब 2 से 3 प्रश्न आते ही हैं हर बार पेपर में। ये संथानम समिति की रिपोर्ट आ जाएगी। सो फ्रेंड, इस प्रकार से एथिक्स के नोट्स को कवर किया गया है। जो है सामने है, जो मैं नोट्स देती हूँ वो आपका रिव्यू दे देती हूँ। आप रिव्यू पूरा देखिए, रिव्यू देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप नोट्स लीजिए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपको प्रश्नोत्तर बना के आप रेगुलर नहीं देख सकते हैं, तो आप मेरे नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। पूरा पैकेज लेंगे तो आपको हर नोट्स जो है एक एवरेज प्राइस में पड़ जाएगा। अलग अलग लेते हैं, अगर आप अलग लेना चाहते हैं, कोई नोट्स आप पे बना हुआ है तो आप अलग भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप एथिक्स का नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप भारत में कहीं भी रहते होंगे, आपके पास डिलीवर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।